नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 जून 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया है। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। देखिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से सामने आई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में 40 साल के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश समेत कई एंगल से मामले को देखा जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। नोएडा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी नशे की लत से परेशान था और पैसों की जरूरत थी। इसी वजह से उसने अपने दोस्त की हत्या कर उसके सोने के कंगन लूट लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल सामान भी बरामद कर लिया गया है। वहीं खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश के शिमला से। कुछ दिन पहले स्कूल संचालिका की हत्या के मामले में पुलिस ने हरियाणा के 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जांच में सामने आया है कि मामला किसी गैंगवार का नहीं बल्कि पुरानी दुश्मनी और संपत्ति विवाद से जुड़ा हो सकता है। बड़ी अपडेट दिल्ली से सामने आ रही है। कुछ दिन पहले तुगलकाबाद में लगी आग जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी, उस मामले में पुलिस की जांच आगे बढ़ी है। पुलिस का कहना है कि आग लगने से पहले आरोपियों ने इलाके की रेकी की थी और एक स्कूटर को निशाना बनाया गया था, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत इसकी चपेट में आ गई। इस मामले ने पूरे दिल्ली को झकझोर कर रख दिया है। अब इस खबर को समझिए। दिल्ली में 1.5 करोड़ रुपए की लूट के मामले में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपी राजस्थान की तरफ भागे हैं। कई टीमों को अलग अलग इलाकों में भेजा गया है और पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा। ये मामला राजधानी की सबसे चर्चित वारदातों में से एक बना हुआ है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े बताए जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क के तार विदेशों तक जुड़े हुए थे। मामले की जांच जारी है और कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में जांच तेज हो गई है। दिल्ली की एक अदालत ने CBI को 3 आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति दे दी है। CBI अब मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। लाखों छात्रों और अभिभावकों की नजर इस मामले पर बनी हुई है। वहीं एक और बड़ी खबर शिक्षा जगत से सामने आई है। नीट यूजी 2026 से जुड़ी ऑनलाइन ठगी के मामले में बिहार के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उसने उम्मीदवारों के अकाउंट में घुसकर फीस रिफंड की रकम दूसरी जगह भेजने की कोशिश की। जांच एजेंसियों का कहना है कि करीब 150 अकाउंट निशाने पर थे। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस द्वारा लगातार चर्चा में बना हुआ है। फ्रांस में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के नेताओं और उद्योग जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात की है। भारत में निवेश बढ़ाने, नई तकनीक लाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार का मानना है कि इन बैठकों का फायदा आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या जिनकी जानकारी बदल गई है, वे इस अभियान के दौरान अपना नाम जुड़वा सकेंगे। आने वाले चुनावों को देखते हुए इस अभियान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं खबर आ रही है कि देश भर में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कई राज्यों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। किसानों की नजर भी मौसम पर बनी हुई है, क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई का समय चल रहा है। बड़ी अपडेट रोजगार से जुड़ी हुई है। रेलवे, बैंकिंग और विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लाखों उम्मीदवारों की नजर बनी हुई है। कई विभागों में आवेदन प्रक्रिया जारी है, जबकि कुछ परीक्षाओं के परिणाम आने वाले हैं। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइटों से ही जानकारी प्राप्त करें। अब इस खबर को समझिए। देश में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस और साइबर सेल बार बार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। फर्जी कॉल, निवेश का लालच, लोन दिलाने का झांसा और KYC अपडेट के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति फोन पर बैंक की जानकारी या OTP मांगता है तो तुरंत सावधान हो जाएं।
इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। कई वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल जगत में भी गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। भारतीय खिलाड़ी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हुए हैं। क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और शूटिंग समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं एक और बड़ी खबर शिक्षा जगत से सामने आई है। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर छात्रों की नजर बनी हुई है। विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम और काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन चाइल्डहुड फ्रीडम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 बच्चों को बाल श्रम और शोषण से बचाया है। अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर बच्चों को सुरक्षित निकाला गया और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये कार्रवाई पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे एक नेटवर्क को लेकर राज्य के कई हिस्सों में छापेमारी की है। जांच एजेंसियों ने कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की है और पूरे मामले की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से देख रही हैं। वहीं खबर आ रही है कि बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे समय से साथ रहे एक वरिष्ठ नेता ने जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद राज्य की राजनीति में नए कयास लगाए जा रहे हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बड़ी अपडेट रोजगार से जुड़ी हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर और सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब इस खबर को समझिए। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के फैसले के बाद हजारों अभ्यर्थियों के बीच चर्चा बनी हुई है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है और निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए आगे नई व्यवस्था बनाई जाएगी। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर झारखंड से सामने आई है। राज्य के कई इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार एक ही रात में कई लोगों की जान चली गई। वन विभाग की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आगामी बजट में नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में उद्योग और रोजगार को लेकर यह खबर काफी चर्चा में है। वहीं एक और बड़ी खबर आम लोगों से जुड़ी हुई है। देश के प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तेल कंपनियों ने फिलहाल पुराने दाम ही बरकरार रखे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। और दोस्तों अब बात करते हैं मौसम की। झारखंड में मानसून ने रांची समेत कई नए जिलों में दस्तक दे दी है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में मानसून फैल सकता है। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। दोस्तों आज के इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको देश और दुनिया की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। भगवान आपको और आपके पूरे परिवार को स्वस्थ, सुखी और खुशहाल रखे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।